यस बच्चे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का आज हमारा बच्चों लास्ट लेक्चर है। इसके अंदर हमने मतलब आज दो टॉपिक करने हैं बच्चे, और ये हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। याद है तुम्हें कौन से कितने लेक्चर हमने कर लिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के? यस बच्चे, कितने लेक्चर किए हैं याद है? ऋषि का बच्चे सर कितने आई लेक्चर थिंक हो सो गए? 8 लेक्चर है ये। 8 नहीं, 9 लेक्चर हो गए। 9 लेक्चर हो गए। लास्ट टाइम हमने मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन किया था ना? यस सर। हाँ, मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन किया था। तो लेक्चर नंबर 10 है हमारा ये आज। लेक्चर नंबर 10 आज बच्चे, ये हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। इसके अंदर मैंने आज आपको दो कंसेप्ट करवाने हैं। एक करवाना है सूडो फोर्स और एक करवाना है स्प्रिंग फोर्स। तो दोनों कंसेप्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सूडो फोर्स की बच्चे बात कर रहा हूँ। सूडो फोर्स क्या होती है? सूडो फोर्स का मतलब होता है झूठी फोर्स। सूडो फोर्स मीन्स झूठी फोर्स जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, बट हम इमेजिनरी कंसीडर करते हैं। बच्चे, ये सूडो फोर्स पढ़ने से पहले ना आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता होने चाहिए कितनी तरह के होते हैं। तुम्हें पता है बच्चे ऋषि का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के होते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के होते हैं बच्चे? दो तरह के होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बच्चे? जो लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कहां पर है उसकी लोकेशन को हम बोलते हैं बच्चे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मैं आपको कह दूं, ये एक मैन है बच्चे, ये ग्राउंड पे खड़ा है। ग्राउंड पे खड़े रह करके ये किसी कार को चलते हुए देख रहा है। तो इस मैन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ? कहां पर खड़ा है ये? ग्राउंड। तो ग्राउंड इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस मैन। अगर यही मैन बच्चे गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाए और गाड़ी चल रही है, तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा मैन का? यस बच्चे, कार। यस, कार इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बच्चे यहां पर दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए। कौन कौन से दो तरह के क्या हो गए? ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ग्राउंड, ये एक्सरलेटेड नहीं है, तो इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। ये एक्सरलेटेड है, कार पर फोर्स लग रही है, कार चल रही है, तो इसको बोलते हैं बच्चे नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वन इज कॉल्ड inertial, second is called नॉन inertial। अगर मैं बच्चे बात करूं inertial फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, inertial फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन क्या होती है बच्चे? यस, इसमें कोई फोर्स नहीं लगती, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? जीरो। जीरो। नॉन inertial फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा? फोर्स नॉन जीरो होती है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? नॉन जीरो होगी। अब बच्चे, इसके लिए न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड होता है, इसके लिए नहीं होता। न्यूटन सेकेंड लॉ इज नॉट वैलिड। एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूं, समझो मेरी बात बच्चे। एग्जाम्पल से, ये एक ब्लॉक पड़ा है ग्राउंड पर, यहां पर बच्चे एक मैन खड़ा है ऐसे, यहां पर एक ये ट्रॉली में ऐसे, यहां पर एक ऐसे ट्रॉली है, ये
ओपन जीप है या ओपन कार, कुछ भी है ऐसे लगा लो, ये इधर चल रही है, एक्सेलरेट कर रही है। अच्छा बच्चे मुझे ये बताओ, इसका नाम चिंटू है, इसका नाम मिंकी है। मुझे ये बताओ ऋषिका कि जो ये ग्राउंड पे खड़ा है मैन चिंटू, उसको क्या ये ब्लॉक चलता हुआ नजर आएगा? नो सर। नो। अगर ब्लॉक चलता हुआ नजर नहीं आएगा तो यहां तो न्यूटन का सेकंड लॉ इस चिंटू के लिए तो वैलिड है। क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक पर कोई फोर्स नहीं लग रही। जब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही तो इसकी एक्सेलरेशन भी क्या है? जीरो है। जीरो। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ होल्ड्स गुड फॉर चिंटू। चिंटू के लिए तो न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड है बच्चे, है ना। लेकिन अब आप ये देखो, मिंकी जो ये ओपन कार के अंदर बैठी है, ये चल रही है कार एक्सेलरेशन ए से इस डायरेक्शन में। अब जब ये इस डायरेक्शन में चल रही है कार, तो ये मिंकी को ये ब्लॉक पीछे को चलता हुआ नजर आता है, आएगा कि नहीं? यस सर। यस, इसको ये ब्लॉक पीछे को चलता हुआ नजर आएगा। अब ये ब्लॉक पीछे को क्यों चल रहा है? ये तो न्यूटन का सेकंड लॉ इनवैलिड हो गया। बिना फोर्स के मिंकी को ये ब्लॉक पीछे को चलता हुआ नजर आने लग गया। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये ब्लॉक सचमुच पीछे को जा रहा है? यस ऋषिका, नो क्या ये सर। ब्लॉक सचमुच पीछे को जा रहा है? नो सर। नो, ये मिंकी को पीछे को जाता हुआ नजर आ रहा है। अब मिंकी को ये पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है, इसको झूठा मूठा नजर आ रहा है, ये पीछे को जा रहा है। एक्चुअल में तो ये कार चल रही है, लेकिन मिंकी को लग रहा है कि ये ब्लॉक पीछे को जा रहा है। अगर ये ब्लॉक पीछे को जा रहा है, इसको पीछे को चलता हुआ नजर आ रहा है, इट मीन्स मिंकी के लिए इस पर फोर्स लग रही है ना। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, मिंकी के लिए एक इमेजिनरी फोर्स लगाएंगे, जिस फोर्स का नाम है सूडो फोर्स। एक्चुअल में ये नहीं चल रहा, बट ये मिंकी को चलता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए हम यहां पर न्यूटन का लॉ होल्ड नहीं कर रहा, क्योंकि बिना फोर्स के ये चलता हुआ नजर आ रहा है। न्यूटन के लॉ को वैलिड करवाने के लिए क्यों ये चलता हुआ नजर आ रहा है, हम एक इमेजिनरी फोर्स लगाते हैं, जिसको बोलते हैं सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या होता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट चलता हुआ नजर आ रहा है उसका मास, इनटू एक्सेलरेशन, जहां पर ऑब्जर्वर बैठा है उसकी एक्सेलरेशन क्या है? ए, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये सूडो फोर्स आ जाएगी। हम कहेंगे यहां पर ये मिंकी को ब्लॉक इसलिए चलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि यहां पर एक सूडो फोर्स लग रही है, जो एक इमेजिनरी फोर्स है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। बच्चे क्लियर हो गया सूडो फोर्स क्या होती है? सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये होती है सूडो फोर्स। इसकी जो डायरेक्शन होती है, जिस तरफ ऑब्जर्वर जा रहा है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगी, ये भी याद रख लेना बच्चे। ये हमारे पास सूडो फोर्स का कंसेप्ट हुआ। अब मैं आपको कई मतलब ये सूडो फोर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहा हूं, बच्चे करवा दूं? यस सर। ओके बच्चे, मैं इसको रब कर रहा हूं। हमारे पास क्वेश्चन है, एक लिफ्ट है बच्चे ऐसे, इस लिफ्ट के अंदर 10 kg का मैंने ब्लॉक रखा हुआ, ये ए एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लिफ्ट ऊपर को जा रही है। फाइंड नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड लिफ्ट। लिफ्ट और ब्लॉक में कितना नॉर्मल लग रहा है बच्चे, वो कैलकुलेट करना है। ये 10 kg का ब्लॉक है। मुझे ये बताओ बच्चे, यहां सरफेस कांटेक्ट में है तो ऊपर को क्या लगेगा बच्चे? यस ऋषिका बच्चे, ऊपर को क्या लगेगा? नॉर्मल। अरे वेरी गुड। नीचे को क्या लगता है? वेट। वेट कितना होगा एम जी। इसका? 10 g, 10 यानी जी। 100।
तो ये एक्सेलेरेशन ऊपर को लग रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चे अगर मैं ये कहूं, अब इसको ना प्रॉब्लम को दो तरीके से सोल्व करेंगे। मेथड 1, जब ऑब्जर्वर कहां बैठा है, ग्राउंड पे। जब ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठा है, जब लिफ्ट ऊपर को जाएगी ए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो ये ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक ऊपर को जाता हुआ नजर आएगा कि नहीं आएगा? यस ऋषिका, अगर ये ब्लॉक लिफ्ट के अंदर पड़ा है, लिफ्ट ऊपर को जा रही है, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठा है, तो क्या उसको ब्लॉक चलता हुआ ऊपर को नजर आएगा या नहीं आएगा? यस सर। अरे वेरी गुड, ऊपर को चलता हुआ नजर आएगा। इसका वेट नीचे को क्या लगेगा, 10G यानी 100, 10 ऊपर जी को 100। नॉर्मल लगेगा। तो आप कौन सा लॉ लगाओगे, याद है आपको बच्चे? इसमें फर्स्ट लॉ लगेगा या सेकंड लॉ लगेगा? सेकंड लॉ। अरे वेरी गुड, क्या था? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। F net एफ is नेट equal कितनी होगी बच्चे? mg हाँ जी बच्चे, कितनी होगी? n minus 100। अरे वेरी गुड, इनटू एम कितना है, 10। तो ये कितना दिया हुआ है, 2, तो ये कितना आ गया बच्चे, 120 न्यूटन। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। अब बच्चे मैंने आपको नया कंसेप्ट आपको सिखाया। आप ऑब्जर्वर को लिफ्ट के अंदर मान सकते हो, एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर मान सकते हो, लेकिन जब आप ऑब्जर्वर को लिफ्ट के अंदर मानोगे, तो मुझे ये बताओ, क्या अब इस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक चलता हुआ नजर आएगा बच्चे के नहीं आएगा? नो सर। अरे वेरी गुड, इट मींस, बट एक्चुअल में तो ये ब्लॉक ऊपर को जा रहा है लिफ्ट के साथ। यस बच्चे, एक्चुअल यस में तो सर। ये ब्लॉक ऊपर को जा रहा है ना, लिफ्ट के साथ ऊपर यस को जा सर। रहा है, बट इस ऑब्जर्वर को ये चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, हम क्यों कहेंगे कि ये चलता हुआ नजर इसको क्यों नहीं आ रहा? एक झूठी फोर्स लग रही है जिसकी वजह से इसको चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो झूठी फोर्स किधर को लगेगी बच्चे, 10 kg पे? अपवर्ड्स। नहीं बच्चे, जिधर फ्रेम चलता है उसके ऑपोजिट लगती है। फ्रेम ऊपर को चल रहा है तो इस पर झूठी फोर्स किधर को लगेगी, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। वो कितनी होती है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द इनटू। फ्रेम। कितनी होगी, 20। अब इस ऑब्जर्वर को ये चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो इट मींस ये रेस्ट पे, तो कौन सा लॉ लगाएंगे बच्चे? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अपवर्ड वाली फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड वाली n फोर्स। is अपवर्ड equals वाली to फोर्स 100 कितनी है plus बच्चे? 10। n is equals to डाउनवर्ड 100 कितनी plus लग रही है, 20। 2 लग रही है। एक तो वेट लग रहा है 100, और एक नीचे सूडो फोर्स लग रही है 20, तो कितनी आ गई, 120। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके बच्चे, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसा ही। इसको मैं रब कर रहा हूं, कर दो बच्चे क्लियर? यस सर। ओके, अब पता लग गया ना सूडो फोर्स का कंसेप्ट हमने किस लिए किया है भी। किसी क्वेश्चन को अगर आपने एक्सेलरेटिंग फ्रेम में सॉल्व करना है, तो एक्सेलरेटिंग, अगर आप कार के अंदर जाके बैठ जाओगे बच्चे, आपको लगेगा कार नहीं चल रही है ना, ऐसे ही होता है। तो आपने एक्सेलरेटिंग फ्रेम वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उसके लिए सूडो फोर्स का कंसेप्ट करते हैं। हमारे पास एक और मेथड बन गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप सूडो फोर्स से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक बच्चे और क्वेश्चन करके दिखा दो। ये एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट की जो ऊपर को एक्सेलरेशन ए है, ये ब्लॉक बच्चे नीचे को लटक रहा है। फाइंड टेंशन टी। टी टेंशन पता करनी है कितनी होगी। यस बच्चे, मेथड 1 कौन सा होगा, जब ऑब्जर्वर कहां बैठा होगा, ग्राउंड पे। ग्राउंड पे।
तो टेंशन T, नीचे वेट mg, तो क्या लिखेंगे बच्चे? इसको तो चलता हुआ नजर आएगा ऊपर को, तो क्या लिखेंगे? कौन सा लॉ लगाएंगे? सेकंड लॉ। बच्चे क्या बोलते हैं सेकंड लॉ? T minus mg is equals to ma. अरे वेरी गुड। दूसरा जो आज हमने सीखा है सूडो फोर्स, उसके थ्रू करते हैं। ये ऊपर को जा रही है, एक्सेलरेशन ए है, ये टेंशन T है, ये वेट mg है। अब ऑब्जर्वर को कहाँ हमने अज्यूम कर लिया? लिफ्ट के अंदर। जब हमने लिफ्ट के अंदर ऑब्जर्वर को अज्यूम कर लिया बच्चे, तो अब बताओ मुझे इसके अंदर हम क्या करेंगे? बोलो। अब इसको ये चलता हुआ तो नहीं नजर आ रहा, बट एक्चुअल में ये ऊपर को जा रहा है, बट चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब नीचे को क्या लग रही है? एक Pseudo force. वो कितनी होगी? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ma. इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां पर कौन सा लॉ लगाएंगे बच्चे? न्यूटन। First law. क्योंकि ये चलता हुआ नजर नहीं आ रहा ऑब्जर्वर को, तो फर्स्ट लॉ लगाएंगे। फर्स्ट लॉ क्या बोलती है? टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस mg plus ma. g प्लस ए। दिस इज योर आंसर। देखो आंसर तो सेम है ना बच्चे, ये तो एक टेक्निक और आ गई आपके पास क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसे बच्चे ट्रॉली है, इस ट्रॉली के अंदर बच्चे एक ब्लॉक है मास m, ये थ्रेड है। जब ये ट्रॉली चल रही है ए एक्सेलरेशन से, तो ये ब्लॉक मास m यहां पर पहुंच जाता है और यहां पर पहुंच के रुक जाता है। ठीक है बच्चे। अब हमने पता करनी है फाइंड टेंशन T। आप दो तरीके से पता कर सकते हो ना बच्चे इसमें, मैं दूसरे मेथड से ही पता कर रहा हूं, पहले वाले मेथड से नहीं सॉल्व कर रहा। बच्चे अगर ये यहां पर जाके रुक गई, तो इस तरफ कौन सी फोर्स लगेगी बताओ जल्दी से? इमेजिनरी फोर्स। अगर ऑब्जर्वर को मैंने लिफ्ट के अंदर अज्यूम कर लिया, हाँ जी बच्चे, मैंने मान लिया ऑब्जर्वर जो है बच्चे लिफ्ट के अंदर, ये कार के अंदर है, यहां पर ऑब्जर्वर बैठा है, तो इसको तो ये चलता हुआ नजर नहीं आएगा, ये ट्रॉली इधर चल रही है, तो पीछे वो कौन सी फोर्स लगेगी? Pseudo force. अरे वेरी गुड। कितनी होगी? मास इनटू ma. एक्सेलरेशन। टेंशन T लगनी है, वेट mg नीचे लगना है। बच्चे देखो इधर को लग रही है सूडो फोर्स, इधर को लग रही है टेंशन, और नीचे को क्या लग रही है? mg। ये एंगल क्या बन रहा है? थीटा। ये एंगल ऐसे बन रहा था, ऐसे जो ये एंगल बन रहा था बच्चे, उसका नाम है थीटा। ये इधर को T, यही था ना, तीन फोर्स लग रही थी, इधर को T लग रही है बच्चे, इधर को mg लग रही है, इधर को सूडो फोर्स लग रही है। यहाँ पर थीटा बन गया, तो ये T cos थीटा हो गया, ये T sin थीटा हो गया। T sin थीटा बच्चे किसको बैलेंस कर रहा है? सूडो फोर्स को, क्योंकि ये रेस्ट पे है ना, इसको चलता हुआ नजर नहीं आएगा क्योंकि ये इसके अंदर बैठा है। तो ऊपर वाली फोर्स किसके बराबर होगी बच्चे? नीचे वाली। यहां तक क्लियर? सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? m इंटू ए टी साइन थीटा, और ये कितनी होगी? m अपॉन जी टी कॉस थीटा। ये कट गया, tan थीटा किसके इक्वल आ गया? a अपॉन जी। थीटा कितना आ गया? tan इनवर्स a अपॉन जी। इसमें क्वेश्चन में बच्चे एक तो एंगल पता करना आता है और एक टेंशन। एक तो मैंने एंगल तो निकाल लिया, टेंशन कैसे निकाल लेंगे वो देखो। टेंशन के लिए जो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को स्क्वायर एंड ऐड कर दो। फर्स्ट को और सेकंड को क्या कर दो? स्क्वायर करके प्लस कर दो। ये तो टी स्क्वायर, ये इंटू 1 आ गया, ये mg स्क्वायर, ये सूडो फोर्स ma स्क्वायर।
तो टी कितना आ गया बच्चे, रूट एम ए का स्क्वायर एम जी का स्क्वायर का होल, ये आ गया। बच्चे कोई डाउट है यहां तक? No, sir. ये इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन थी ये प्रॉब्लम। बच्चे एक कंसेप्ट मैंने पूरा करवा दिया, सूडो फोर्स। अब मैं इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट करवा रहा हूं, स्प्रिंग फोर्स। इसको रब कर रहे हैं बच्चों, अगर आपने ड्रॉ कर लिया, कर दो रब। Yes, sir. लिखो बच्चे स्प्रिंग फोर्स। देखो स्प्रिंग फोर्स क्या होती है। सब कुछ है, मैन पावर भी है हमारा, मैन पावर लाइसेंस। स्प्रिंग है बच्चे, स्प्रिंग के साथ मैंने एक मास अटैच कर दिया। अगर मैंने सॉरी इसको नहीं मैं करता बच्चे, मैंने एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को मैंने पकड़ के खींच दिया। अगर मैं इस स्प्रिंग को पकड़ के खींचूंगा तो बच्चे इस स्प्रिंग में क्या आ जाएगी, एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगी, जो इसको स्प्रिंग को दोबारा फिर वापस लेकर आना चाहेगी। होता है ऐसा कि नहीं? अगर आप स्प्रिंग के एक एंड को बांधो, दूसरे एंड को पकड़ के खींचो, तो छोड़ोगे तो दोबारा वो वापस आएगा कि नहीं? यस बच्चे। Yes, sir. तो यानी स्प्रिंग फोर्स के अंदर, स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होते हैं। जितना आप स्प्रिंग को खींचोगे उतनी रिस्टोरिंग फोर्स होगी। अगर आपने स्प्रिंग को बाहर को खींचा, रिस्टोरिंग फोर्स अंदर को होगी। अगर आपने अंदर को प्रेस किया स्प्रिंग को, तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर को लगेगी बच्चे? बाहर को। अगर आप स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस करते हो तो बाहर को फोर्स लगती है, अगर आप एक्सटेंड करते हो तो फोर्स किधर को लगती है? अंदर को। तो ये स्प्रिंग फोर्स यानी ये रीस्टोरिंग फोर्स होती है। ये किस पर डिपेंड करती है? जितना आपने एक्सटेंड किया या स्प्रिंग को कंप्रेस किया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के के कांस्टेंट लगा लेते हैं, साथ में नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है बच्चे? स्प्रिंग फोर्स एक्ट, yes, opposite to the डिस्प्लेसमेंट। जिधर को आप स्प्रिंग को खींच रहे हो उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो फोर्स ये लगेगी। बच्चे कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? No, sir. ओके, एक क्वेश्चन करते हैं इसके साथ का। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर। बच्चे स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? के की इसकी यूनिट देखना, के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। एफ की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की होती है मीटर, तो क्या होगी? न्यूटन पर मीटर आ गई इसकी यूनिट। बच्चे मेरे पास दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक ए है और एक ब्लॉक बी है। फाइंड स्प्रिंग फोर्स व्हेन each block is displaced by 1 मीटर। बच्चे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो मेरी बात। कहता ये ब्लॉक है ए, ये ब्लॉक है बी। मैंने ए को 1 मीटर एक्सटेंड किया, बी को 1 मीटर एक्सटेंड किया, तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी आई? बच्चे क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं? क्वेश्चन क्या है? Yes, sir. अब देयर आर 3 केसेस। केस नंबर 1, मैंने इस ब्लॉक को इधर को एक्सटेंड किया 1 मीटर, और इसको मैंने इधर को खींच के ले गया 1 मीटर आगे को, इस डायरेक्शन में। इसको भी मैं इस डायरेक्शन में, क्या स्प्रिंग फोर्स होगी? यस बच्चे बताओ जल्दी।
जिस डायरेक्शन में मैं ए ब्लॉक को खींच के लेके गया उसी डायरेक्शन में बी को भी खींच के लेके गया, तो क्या स्प्रिंग फोर्स होगी या नहीं? नो सर। अरे वेरी गुड, क्योंकि इसको 1 मीटर इधर लेके गए, इसको 1 मीटर इधर को लेके गए, तो कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं होगी। केस नंबर 2 बच्चे, अगर मैंने ए को 1 मीटर, ए को 1 मीटर यहां ले गया, इधर यहां हो गया, बी को 1 मीटर इधर को ले गया बच्चे, यहां पर पहुंच गया। अब बताओ कोई स्प्रिंग फोर्स होगी कि नहीं? नो सर। बच्चे होगी। इसको मैं 1 मीटर इधर को ले गया, इस बी को मैं इधर को ले गया 1 मीटर, तो ये क्या हो गया, कंप्रेस हो गया कि नहीं? स्प्रिंग को दोनों तरफ से पकड़ के यस दबाओ, सर। तो फोर्स किधर को लगेगी? बाहर को लगेगी कि नहीं लगेगी बच्चे? आउटवर्ड। अगर मैंने इसको भी इधर यस को सर। कंप्रेस कर दिया, इसको भी इधर को कंप्रेस कर दिया 1 मीटर, अब यहां पर पहुंच गया स्प्रिंग फाइनली, तो ये कंप्रेस हो गया होगा ना, यस सर। तो फोर्स लगेगी ना। 1 मीटर इधर को, वन यस मीटर सर। इधर को, तो फोर्स क्या होती है, के एक्स, के की वैल्यू कितनी दी हुई है 100, एक्स कितना, 1 मीटर इधर से 1 मीटर इधर से 2 मीटर, तो 200 न्यूटन फोर्स। एक केस और है बच्चे, कौन सा होएगा बताएगा मुझे? यस ऋषिका, एक केस और बनेगा, कौन सा बनेगा? ये ए है, ये बी है। अगर मैं ए को 1 मीटर बाहर को ले जाऊं इधर को, बी को 1 मीटर बाहर को इधर को ले जाऊं, तो बताओ क्या स्प्रिंग फोर्स होगी कि नहीं? यस सर। किधर को लगेगी? इनवर्ड्स। अरे वेरी गुड। कितना लेके गए इसको 1 मीटर, इसको 1 मीटर, तो स्प्रिंग फोर्स कितनी होगी, के इंटू एक्स, के कितना है 100, एक्स कितना है 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, 200। ये लो बच्चे, नोट कर लो फटाफट। तुम्हारी ऋषि का मैथ और बायो की क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है बच्चे? सर मेरी मैथ्स की क्लास 4:30 होती है। 4:30। 30। ओके ओके, फिर तो कोई टेंशन नहीं है, मैं कंटिन्यू कर दूंगा अगला लेक्चर, ठीक है ना? ओके सर। हाँ अगला लेक्चर कंटिन्यू कर दूंगा, ये ऐसी लेक्चर चला देंगे अगला। इसको रब कर रहा हूं बच्चे मैं। ये क्वेश्चन है, एक ब्लॉक 2 kg है, एक ब्लॉक 3 kg है, के 100 Nm/मीटर, स्प्रिंग extended by 0.1 meter, then find spring force and acceleration of each block। ये क्वेश्चन करना बच्चे, स्प्रिंग फोर्स निकाल जल्दी। अगर मैंने स्प्रिंग को खींच दिया पकड़ के, कितना, 0.1, देन व्हाट इज द स्प्रिंग फोर्स? बच्चे स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला बता जल्दी, क्या होती है? के एक्स। के एक्स, के कितना है 100, कितना खींचा 100। पकड़ के स्प्रिंग को? 0.1 हाँ ये मीटर। स्प्रिंग को खींचा, पहले ब्लॉक को खींच रहे थे इधर को इधर को, अब स्प्रिंग को खींच दिया 0.1, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, 10 न्यूटन। 10 फोर्स कितनी न्यूटन। आ गई, स्प्रिंग फोर्स 10 न्यूटन। अब बच्चे इसमें भी एक्सेलरेशन होगी, अगर मैं स्प्रिंग को पकड़ के ऐसे खींच देता हूं, तो ये ब्लॉक भी चलेगा, ये किधर को चलेगा, इधर को, और ये किधर को चलेगा, इधर को चलेगा कि नहीं, अंदर को चलेंगे दोनों ब्लॉक। यस सर। ओके बच्चे, अब इसके अंदर कितनी एक्सेलरेशन होगी ये बतानी है। स्प्रिंग फोर्स तो पूरे स्प्रिंग में सेम होगी बच्चे, कितनी होगी, 10 10 न्यूटन। न्यूटन। अब फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस पर एक्सेलरेशन। फोर्स कितनी लग रही है बच्चे,
10, इसका मास कितना है 2, तो इसकी एक्सेलरेशन को मैं a1 मान लेता हूँ, इसकी एक्सेलरेशन को मैं a2 मान लेता हूँ। तो a1 तो मैंने निकाल लिया, कितनी आ गई बच्चे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह इसका बताओगे बच्चे? यस, इस पर भी फोर्स अंदर को कितनी लग रही है बच्चे? यस यस ऋषिका, इस पर फोर्स अंदर को कितनी लग रही है? 10 न्यूटन। अरे वेरी गुड। मास कितना है 3, 3 a2 पता करनी है, 10/3। 3.3 मीटर पर सेकंड से। यस बच्चे बिल्कुल, नोट कर लिया बच्चे? यस। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं। ये एक ब्लॉक है बच्चे 2 kg का, ये एक स्प्रिंग है बच्चे, ये 4 kg, यहाँ 60 न्यूटन फोर्स लग रही है। इसकी एक्सेलरेशन जो दी है बच्चे 2 मीटर पर सेकंड। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg। इसकी एक्सेलरेशन दी हुई है बच्चे, इसकी एक्सेलरेशन पता करनी है। कैसे करेंगे? पहले हम स्प्रिंग फोर्स निकाल लें बच्चे। यस यस सर। बच्चे, इस पर फोर्स 4 kg पर बाहर को लग रही है, तो मुझे बताओगे स्प्रिंग फोर्स किधर को लगेगी 4 kg पर? यस बच्चे, यस ऋषिका, 4 kg पर स्प्रिंग फोर्स किधर को लगेगी बच्चे? लेफ्ट साइड। हाँ, ये अगर फोर्स इधर को लग रही है तो स्प्रिंग फोर्स उसके बिल्कुल ऑपोजिट लगेगी। अब बच्चे इस पर न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाएंगे, क्योंकि ये चल रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है ना बच्चे? न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है? यस, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। एफ नेट कितनी होगी? यस बच्चे, इधर को जा रहा है तो 60। यस बच्चे, 60 60 माइनस एफ एस पी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 4, एक्सेलरेशन 4 × 2। 60 माइनस 8 एफ एस पी। एफ एस पी आ गया बच्चे 52 न्यूटन। बताओ बच्चे, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, अब इसके बाद बच्चे, इस पर भी स्प्रिंग फोर्स कितनी लग रही होगी? लग तो रही है इतनी। इस पर जो फोर्स लग रही है तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन है। फोर्स कितनी लग रही है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स कितनी लग रही है बच्चे इस पर भी? इधर को 52। इसका मास कितना है 2, 2 एक्सेलरेशन, kg। तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी बच्चे 26 मीटर पर 26 ये 2 मीटर। kg की आ। नोट कर लो। यस बच्चे, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? चले ऋषिका नो आगे बच्चे? सर। यस सर। ओके, मैं इसको रब कर रहा हूं। बच्चे मुझे ये बताओ, अगर ये ब्लॉक एम था, एक सेकेंड बच्चे, हेलो, हम मन बस मैं 10 मिनट देख फोन कर, मैं क्लास से सीधा। यस बच्चे, ये इसका वेट mg नीचे लगेगा, थ्रेड के अंदर क्या लगेगी टेंशन। तो अगर ये नहीं चल रहा तो बच्चे क्या होता था इसके अंदर, बताया कि मुझे न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता था? T इज इक्वल टू एम जी। mg।
बच्चे मैं धागे की जगह अगर मैं स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक अटैच कर दूं तो बताओ अब इसका वेट नीचे को लगेगा mg, स्प्रिंग फोर्स किधर को लगेगी बच्चे? अपवर्ड। अपवर्ड। इसमें क्या चेंज होगा? इसमें जब हम जैसे ही ब्लॉक को लटकाएंगे तो ये थोड़ा सा नीचे को स्ट्रेच होगा और यहां पर आकर ये ब्लॉक रुक जाएगा। ऐसा ही होगा कि नहीं? यस सर। तो इस केस में स्प्रिंग फोर्स किसके इक्वल होगा? mg। यानी स्प्रिंग फोर्स और टेंशन दोनों बराबर है। स्प्रिंग फोर्स एंड टेंशन दोनों बराबर है बच्चे। यस सर। यानी अगर आपको क्वेश्चन स्प्रिंग के साथ ब्लॉक अटैच करके दे दिया तो आप स्प्रिंग को किसके साथ रिप्लेस कर दोगे? थ्रेड के साथ, टेंशन। और फिर क्वेश्चन कर लोगे। ठीक बच्चे, तो क्वेश्चन करते हैं। ओके अब सर। मुझे ये बताओ, जैसे ये स्प्रिंग है, इसके साथ ब्लॉक है 4 kg, फाइंड स्प्रिंग फोर्स। फाइंड स्प्रिंग फोर्स कितनी होगी? बच्चे कितनी होगी स्प्रिंग फोर्स? 40 ऊपर को स्प्रिंग फोर्स लगेगी। इसको आप थ्रेड भी मान सकते हो ऐसे। यस सर। ये 40 ऊपर को टी किसके बराबर होता है? 40 के। टी की वैल्यू क्या होती है? 40। इक्वल होती है एफ एस टी इज इक्वल टू 40। कोई डाउट? नो सर। बच्चे अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने नोट कर लिया, अगर नोट नहीं होता फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ओके सर। ये रब कर रहा हूं मैं। बच्चे अगला क्वेश्चन है, ये 4 kg है, यहाँ एक पहला स्प्रिंग, ये दूसरा स्प्रिंग, ये 2 kg है। इसकी सोल्यूशन बताओ। हाँ जी बच्चे, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। क्या मैं बच्चे इस ब्लॉक को एज इट इज यहां मैं पूरे की जगह थ्रेड लिख सकता हूं? देखना बच्चे, यस सर। यहाँ 2 थ्रेड हो गए। अगर यहाँ टेंशन में T1 मानूंगा तो यहाँ टेंशन क्या मानेंगे? T2। T2। तो वेट इसका 2g यानी 20 नीचे लगेगा। इसके लिए क्या बनेगा? T1 इज इक्वल टू बच्चे 20। 20। इसका वेट 4g यानी 40 नीचे लगेगा। तो इसके लिए इक्वेशन बता दे बच्चे क्या बनेगी? T2 is equals to 40 plus T1। अरे वेरी गुड। T1 कितनी है? 20, तो 20। T2 आ गया 60। अब बच्चे ये जो यहाँ पर टेंशन है वही स्प्रिंग फोर्स है इसके अंदर, पूरे के अंदर। तो यहाँ पर यस स्प्रिंग सर। फोर्स कितनी आ गई? 20 जो T1 काम 20। कर रही है वो स्प्रिंग फोर्स करेगी, और यहाँ पर T2 कितनी आ गई? वो तो निकाल ली है। 60। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। ऊपर अब कर रहा हूं। फाइंड स्प्रिंग फोर्स क्या होगी इसकी? बच्चे मैं इस पूरे को क्या मान सकता हूं? पूरे को एक पूरा थ्रेड मान सकता हूं। थ्रेड। यस पूरे सर। थ्रेड में टी टेंशन होगी, कितनी होगी? 50। तो ये स्प्रिंग फोर्स सारे में सेम होगी, तो एफ एस पी भी कितनी होगी? 50। 50। रब कर दूं? यस सर। बच्चे आपने ये एटवुड मशीन तो की होगी, आपको याद होगा।
ये 4 kg का ब्लॉक, ये 2 kg का ब्लॉक, ये के दिया हुआ 100 न्यूटन पर मीटर। फाइंड एलोंगेशन इन स्प्रिंग, यानी एक्स निकालना है। कैसे सोल्व करोगे? ये एटवुड मशीन आपको ये तो याद है ना बच्चे, ये तो आपने सोल्व की है कि नहीं? यस सर। इसको सोल्व कर दो, इसके अंदर टेंशन टी मान लो, इसके अंदर टेंशन टी डैश मान लो, ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा। मुझे पहले एक्सेलरेशन निकाल दे बच्चे, टी निकाल दे, टी डैश निकाल दे। जो टी डैश होगी वो हमारे पास क्या होगी? स्प्रिंग फोर्स होगी। ठीक है बच्चे, टी डैश मेरे पास क्या होगी? स्प्रिंग फोर्स। अगर आपको स्प्रिंग फोर्स पता लग गई, स्प्रिंग फोर्स क्या होती है? के एक्स। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, के की वैल्यू दी हुई है, एक्स हमारा निकल जाएगा। समझ आ गया क्वेश्चन कैसे करना है? यस सर। बच्चे करके जल्दी मुझे एक्सेलेरेशन बताओ कितनी आई। इसमें कैसे किया? नीचे को 40, ऊपर को टी, तो इसके लिए क्या बनाया बच्चे? T is equals to 40. क्या बच्चे? इसके लिए क्या इक्वेशन बनाई? यस 40 ऋषिका। minus 3 is equals to MA. बच्चे थोड़ा सा लाउडली बोलो, इसके लिए क्या इक्वेशन बनाई? 40 40। minus 3 is equals to MA. अरे वेरी गुड। तो इसके लिए क्या बनाई बच्चे? ये T ऊपर को जा रहा है, minus टी 20 माइनस, 20 is equals to 2A. ये टी से टी कट गया, 20 इज इक्वल टू 6 से, तो ये आ गया 10/3 मीटर। इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दे बच्चे, एक्सेलरेशन टेंशन निकाल दे। जरा टेंशन निकालना कितनी आएगी? टेंशन 80/3 आ गई बच्चे। Yes sir. बच्चे जो हमने ये टेंशन निकाली है अभी, तो मुझे ये बताओ ये टी डैश कितनी होगी? तुम्हें इस पर तो फर्स्ट लॉ लगाया था, याद है आपको? टी डैश इज इक्वल टू 2t लिखा था। Yes sir. ये 160/3 आ गई। टी डैश किसके बराबर है? स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स कितनी आ गई? 160/3 आ गई। स्प्रिंग फोर्स क्या होती है? के इंटू एक्स। 160/3, के कितना है? 100 इंटू एक्स। तो एक्स निकल जाएगी बच्चे यहां से, यही तो हमें पूछा था। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? No sir. मैं इसको रब कर रहा हूं। आज तो मीटिंग ही नहीं खत्म हो रही है, यही कंटिन्यूसली चली जा रही है। बढ़िया, इसी में करवा दूंगा मैं आपको सारा। आगे लिखो बच्चे, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन स्प्रिंग के और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एक आप मिक्स भी लगा सकते हो। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन मिक्स हो उसको बोलते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन। सबसे पहला लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके अंदर क्या है बच्चे? एक स्प्रिंग
ये दूसरा स्प्रिंग, इसके साथ एक ब्लॉक लटका। बच्चे सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है समझ लो। सीरीज कॉम्बिनेशन वो होता है जिसके अंदर स्प्रिंग के एक एंड आपस में जुड़े हों। स्प्रिंग, दोनों स्प्रिंग का एक एंड आपस में जुड़ा है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है बच्चे। अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगर मैं यहां पर फोर्स लगाऊं बच्चे, ब्लॉक एम पर ऐसे इधर को, अगर मैं इसको इधर को एक्सटेंड कर दूं, खींचूं, कितना एक्सटेंड कर दिया, एक्स। अगर मैंने इसको बच्चे एक्स एक्सटेंड किया तो क्या होगा, यस बच्चे, इसको एक्स एक्सटेंड किया तो ये वाला स्प्रिंग भी थोड़ा सा आगे एक्सटेंड हो जाएगा कि नहीं, यस इसको x1, और ये वाला ब्लॉक भी थोड़ा सा आगे को एक्सटेंड हो जाएगा x2। ये टोटल जो ब्लॉक आगे गया वो दोनों स्प्रिंग थोड़ा थोड़ा आगे चले गए, x1 प्लस x2, जितना ब्लॉक गया उतना दोनों स्प्रिंग चले गए। क्लियर हो गया बच्चे के नहीं? यस सर। f किसके इक्वल होता है, kx। तो मैं यहां लिख रहा हूं f इज इक्वल टू x कितना हो जाएगा बच्चे, f बाय के। x की जगह मैंने लिख लिया f बाय के। यहाँ क्या लिखूंगा बच्चे, यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है। x1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, f बाय k1। x2 की जगह मैं क्या लिखूंगा बच्चे, f बाय k2, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स तो दोनों पर सेम ही लग रही है ना, एक ही यस सर। वो थ्रेड बन रहा है एक तरह का। तो f से f कट गया तो 1/k इज इक्वल टू 1/k1 1/k2। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया। जब दो स्प्रिंग सीरीज में लगे हुए हों बच्चे तो उनका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है 1/k1 1/k2। इसको अगर आप एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा, ये भी लिख लो शॉर्टकट। बच्चे क्लियर हो गया सीरीज में स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? यस सर। अब बच्चे पैरेलल में कर रहे हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं। राइट डाउन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चे पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, अगर स्प्रिंग के दोनों एंड ब्लॉक से जुड़े हुए हों, इनको बोलते हैं पैरेलल। पिछले में सीरीज में स्प्रिंग का एक एंड खुद जुड़ा हुआ था आपस में, यहां देखो स्प्रिंग का कोई भी एंड आपस में नहीं जुड़ा हुआ, दोनों ब्लॉक से अटैच है, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये K1 है, ये K2 है। बच्चे अगर मैं, मुझे ये बताओ इसके अंदर ध्यान से बताना, अगर मैं इस ब्लॉक पर फोर्स लगाऊं, इधर को खींचूं x, अगर मैं इसको खींचूं x, तो बच्चे मुझे ये बताओ ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग दोनों इक्वली आगे चलेंगे या डिफरेंट चलेंगे आगे? ये वाला स्प्रिंग आगे को कितना खिसकेगा, अगर ये ब्लॉक को मैंने एक्स खिसकाया बच्चे, यस ऋषिका, एक्स। अरे वेरी गुड, ये भी एक्स खींचेगा और ये वाला भी कितना आगे को खींचा जाएगा, एक्स। एक्स। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहां पर फोर्स एफ लगाई तो इसमें फोर्स अलग लगेगी, इसमें फोर्स अलग लगेगी, यानी जो मैंने फोर्स लगाई वो दो हिस्सों में बट गई, एक F1 और एक F2। F2। बच्चे F का फॉर्मूला होता है kx, तो मैं F की जगह तो लिख रहा हूं kx, यहां जो F लगी उसकी जगह kx हुआ। F1 की वैल्यू k1x, F2 की वैल्यू K1x बच्चे K2x। x से x कट गया तो k सी पैरेलल में क्या आ गया, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया k1 प्लस k2। बच्चे एक क्वेश्चन ये बताओ मुझे, ये स्प्रिंग ब्लॉक स्प्रिंग, मुझे ये बताओ जल्दी, ये सीरीज में है या पैरेलल में? सीरीज।
बच्चे ये पैरेलल में है। सीरीज में क्या होता है, दो स्प्रिंग के एंड आपस में जुड़े होते हैं। क्या यहाँ पर दोनों स्प्रिंग के एंड आपस में जुड़े हुए हैं? नहीं, नो ये सर। दोनों ब्लॉक से जुड़े हुए हैं। अगर दोनों स्प्रिंग के दोनों एंड ब्लॉक से जुड़े हुए हो तो वो हमेशा पैरेलल में होता है। ये पैरेलल में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू k1 प्लस k2। पैरेलल में ये वाला फॉर्मूला, और सीरीज में मैंने आपको बता ही दिया था। बच्चे अब एक क्वेश्चन करना है तुमने, मैं इसको रब कर दूं? यस सर। यस बच्चे कर लो। बच्चे एक ये क्वेश्चन करके दिखा दो जल्दी से। के यस, ये दोनों किसमें लगे हुए हैं पहले तो ये बताओ फटाफट, ये दोनों किसमें? पैरेलल। तो इन दोनों का के इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा दोनों को सॉल्व करके? k1 प्लस k2। 2k आ जाएगा। इन दोनों को यस सॉल्व सर। करके क्या आ जाएगा? 2k। अब ये दोनों किसमें है? पैरेलल। तो कितना आ जाएगा? 4k। अरे वेरी गुड आंसर। यस, स्प्रिंग में बच्चे हमारा लास्ट टॉपिक रह गया, इसको रब कर दूं? यस सर। ओके बच्चे, लिखो कटिंग ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग को कट करना, स्प्रिंग को कट करना। बच्चे एक स्प्रिंग है ये, इसकी लेंथ है L0। तुम्हें पता है, और स्प्रिंग कांस्टेंट है K। स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? K इंटू एक्स होता है। kf। यहाँ L लेंथ है तो K L0 हो जाएगा। सॉरी, ये तो x क्या होता है बताएगी? x होता है इसको कितना एक्सटेंड कर रहे हैं वो होता है x, है ना बच्चे? x क्या होता है, कितना इसको स्प्रिंग एक्सटेंड को कर रहे हैं। एक्सटेंड कर रहे हैं। x इज नॉट द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब k x स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट होती है बच्चे, जो भी वैल्यू होगी k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। यहां तक देखना, इतना क्लियर? यस सर। अब बच्चे आप ध्यान से समझना, ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ये जितनी लेंथ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। के बढ़ेगा एक्स कम होगा, के कम होगा तो एक्स बढ़ेगा, होगा क्या नहीं? है यस सर। मेरे पास बच्चे ये ऐसे एक स्प्रिंग है, इसकी लेंथ L0 है, इसको मैंने कट कर दिया, इसकी लेंथ को बना दिया L0/2 और इसकी लेंथ को बना दिया L0। अब देखना बच्चे, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने मान लिया K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने मान लिया K। तुम्हें पता है बच्चे स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू क्या होता है, KX होता है। यस बच्चे? यस सर। बच्चे अब देखना इसके बीच में, ये पूरे स्प्रिंग में फोर्स तो सेम होगी। यस सर। तो पहले वाले में जो स्प्रिंग फोर्स होगी वो K1 इंटू L0/2, और दूसरे वाले में क्या होगी, K2 इंटू k2 L0/2। into यही होगी कि L0/2। नहीं? यस सर। नहीं 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 बच्चे, एक मिनट। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू एक्स। एक्स इसकी जो लेंथ है वो लिखी हुई है बच्चे।
ये एक्सपेरिमेंट से स्प्रिंग फोर्स इसके इनिशियली लेंथ पर भी डिपेंड करती है, ये एक्सपेरिमेंट है बच्चे। बाय एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट जितनी स्प्रिंग की लेंथ ज्यादा होगी उतनी उसमें रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा होगी। F इज इक्वल टू के इंटू एल नॉट। अब पहले वाले हिस्से, अगर मैंने स्प्रिंग के दो हिस्से कर दिए, पहले वाले हिस्से के लिए F की वैल्यू कितनी होगी, K1। लेंथ कितनी होगी पहले वाले हिस्से के लिए, L नॉट बाई 2 इज इक्वल टू के इंटू एल नॉट। एल नॉट से एल नॉट कट गया तो K1 कितना आ गया बच्चे, 2K। इसी तरह दूसरे हिस्से के लिए देख लो बच्चे, दूसरे हिस्से के लिए भी F इज इक्वल टू के एल नॉट। एफ की वैल्यू कितनी होगी, K2। लेंथ कितनी है, एल नॉट बाई 2, के इंटू एल नॉट। एल नॉट से एल नॉट कट गया तो K2 कितना आ गया, 2। अभी बच्चे एक दो क्वेश्चन और करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा जी, इसको नोट कर लो। नोट कर लो बच्चे इसको। डन सर। हो गया, रब कर रहा हूं। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, अब समझ आएगा। जैसे बच्चे ये स्प्रिंग है, समझना इसको ध्यान से, इसकी लेंथ है बच्चे 3L, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो स्प्रिंग फोर्स कितनी होगी, जल्दी बोलो बच्चे, स्प्रिंग फोर्स कितनी होगी, KX यही होगी। यस अब सर। इस स्प्रिंग के हिस्से कर दिए, कितने हिस्से कर दिए, इफ कट 1:2 फाइंड न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट। इसके मैंने दो हिस्से कर दिए बच्चे, एक ये, एक ये जो हिस्सा किया उसकी लेंथ L है, और ये जो हिस्सा किया उसकी लेंथ कितनी है, 2L। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। अब बच्चे फोर्स तो पूरी में सेम ही रहती है, कांस्टेंट ही रहती है, इज इक्वल टू, समझना बच्चे, इज इक्वल टू लेंथ कितनी है L, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K1। ये पूरी वाली फोर्स कितनी थी, K3L। K3L। L से L कट गया तो K1 कितना आ गया, 3। इसी तरह इसमें देखो बच्चे, F इज इक्वल टू K2 इंटू 2L। पूरी फोर्स कितनी है, K3L, K2 2L। L से L कट गया तो K2 कितना आ गया बच्चे, 3K बाई 2। ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट बच्चे। तुम मुझे ऋषिका ये बताओ, SC वर्मा कर रहे हो या प्रदीप कर रहे हो घर पे, HC सर। कर रहे हो, अरे वेरी गुड। तो SC की आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पूरी शीट कर लेना, जो आपको डाउट हो तो वो मुझसे आप पूछ लेना, मुझे चाहे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना, वो मैं आपको समझा दूंगा। और बच्चे आपको पता है मंडे ऑनवर्ड्स एक वीक के लिए इंस्टीट्यूट में ऑफ कर रहे हैं, और आपका जो हमारा आपका पिछला सिलेबस रहता है, हम आपको वो वाला सिलेबस कवर करवाएंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, उसके अंदर मेरे पास कुछ जो रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे मैं रिकॉर्डेड भी काम देता जाऊंगा आपको, जो लाइव करवाना होगा थोड़ा बहुत लाइव भी डिस्कशन करूंगा, मैं दोनों ही मेथड से आपको करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपकी पिछली सारी रिवीजन हो जाए एक वीक के अंदर, ठीक है बच्चे। ओके सर। हाँ, उसमें आपको भी ओके अगले सर। वीक मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, जितने भी लेक्चर होंगे वो मैं आपको शेयर करता जाऊंगा, और मैं लाइव आपसे डिस्कशन कर लिया करूंगा उन लेक्चर्स, ठीक है। तो आपका अगले वीक में सारी रिवीजन हो जाएगी, और उसके बाद मतलब आगे नया काम नहीं करवाएंगे, हमारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तक कंप्लीट हो गया बस टॉपिक, ठीक है। ओके सर। हाँ, अगले वीक में आपको रिवीजन करवा देंगे फर्स्ट चैप्टर से, स्टार्टिंग से जो आपके चैप्टर रहते हैं, ठीक है। अगर मुझे आप बता दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि कौन कौन से चैप्टर रहते हैं, नहीं मैं स्टार्टिंग से एक बार आपको लेक्चर भेजता जाऊंगा, आप मुझे बताते जाना ये हो गया ये नहीं हुआ, ठीक है। सर मेरा फर्स्ट चैप्टर ही रहता है, कौन सा, सेकंड चैप्टर की आपसे वीडियोस मंगवा ली थी। मैं आपको बता देता हूँ, एक तो था बच्चे जो चैप्टर था काइनामेटिक्स, काइनामेटिक्स में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट था टॉपिक,
ये टॉपिक लिख लो, इसके मैं सारे लेक्चर आपको भेजूंगा। स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफ, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, वेक्टर, प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव मोशन। ये टॉपिक है बच्चे, 1 बाय 1 मैं सारे भेज दूंगा तो आपका फर्स्ट काइनेमेटिक्स पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 बाय 1 मैं सारे तुम्हें टॉपिक भेजता जाऊंगा। इसमें से कोई हुआ है आपका कवर सारा? सर आपसे वीडियोस मंगवाई थी सेकंड चैप्टर की। ओके, अब मैं आपको दोबारा लेक्चर भेजूंगा और आप सारे नोट्स बना लेना, और मुझसे डाउट हम डिस्कशन एक एक टॉपिक की करते रहेंगे। एक एक टॉपिक के मैं पूरे लेक्चर भेज दूंगा, फिर उसकी डिस्कशन, पूरे लेक्चर भेज दूंगा, नोट कर लिया डिस्कशन, पूरे लेक्चर भेज दिया, नोट कर लिया डिस्कशन, पूरा टॉपिक के लेक्चर भेज दिए, नोट कर लिया, आपने कॉपी में नोट्स बना लिए, देन डिस्कशन। ठीक है, ऐसे चलेगा हमारा। ओके बच्चे? ओके सर। ओके बच्चे, बाय, ओके टेक सर। केयर।